नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भारत अधाना और आपका अधाना टीवी में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बातचीत करते हैं मैम, इस कोरोना काल में आपको विद्यार्थियों को क्या संदेश है? धन्यवाद भारत अधाना। वैसे तो समाचार पत्रों के माध्यम से और सभी न्यूज़ चैनल से बताई जा रही है ये बात कि बहुत बुरा समय चल रहा है, वैश्विक महामारी, प्राकृतिक आपदा। लेकिन उसके साथ साथ हमें सुझाव भी दिए जा रहे हैं और आज बड़ा शुभ मुहूर्त है कि आज हमारा विद्यालय, बच्चे हमें देखने को मिले हैं यहाँ पर, जिनको हम देखने को तरस गए थे। किस लिए? ये जो प्राकृतिक आपदा है, इसकी वजह से। तो कुछ पंक्तियाँ मुझे अच्छी लगी हैं, वो मैंने आपको आज के समय में जो बड़ी प्रासंगिक हैं बच्चों के लिए, वो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ इसके माध्यम से। सुरक्षा और साधना दोनों हैं जरूरी। इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं कि क्या हमें करना है विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे थोड़े अनभिज्ञ होते हैं और गांव में बहुत ही अच्छी बात है कि ये कोरोना कम फैला है, शहर में बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए लेकिन पता सबको होना बहुत ज़रूरी है। सुरक्षा और साधना दोनों हैं जरूरी। विद्यालय में आकर लापरवाही की नहीं है मंजूरी। ये नहीं है कि बच्चे विद्यालय में आकर घर से आए हैं और यहाँ आकर लापरवाही बरतें। सैनिटाइजर अपने साथ लाना है। विद्यालय में किसी का खाना नहीं खाना है। मास्क के पीछे की मुस्कान हमें दिखेगी। मास्क के बिना विद्यालय में आने की अनुमति नहीं मिलेगी। देश का भविष्य बना देश को भी देखना है। विद्या ही जीवन का अनमोल तराना है। ज़्यादा कुछ कहना आदेश जैसा लगता है, पर जीवन तो सहयोग से ही चलता है। आपके सहयोग की चाहिए मंजूरी, क्योंकि सुरक्षा और साधना दोनों हैं जरूरी। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा संदेश है। इसको सब बच्चे समझेंगे, सभी को समझना है, बच्चों को क्या, बड़े लोगों को भी, बच्चों को भी, तभी हमारी सुरक्षा हो सकेगी। बहुत ही सुंदर संदेश इन्होंने दिया है। ये सभी छात्र छात्रों को सुनना चाहिए, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए। बहुत स्वागत है। बीते 7 महीने बाद स्कूल कॉलेज अब खुल चुके हैं, इसलिए हम ग्राउंड जीरो से पहुंचे हैं जानने के लिए क्या स्कूल के अंदर जो 6 फुट की दूरी है वही बनी हुई है। तो इसी बीच हम एक क्लास में पहुंचे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ यहाँ पर छात्र बैठे हुए, इधर छात्र बैठे हुए हैं। आप देख सकते पूरी 6 फुट की दूरी फिलहाल यहाँ पर बनाई हुई है। तो ये ग्राउंड जीरो से जब आप आओगे तब आपको पता लगेगा कि कितना जो हमारी सरकार ने जो गाइडेंस जारी की उसका कितना पालन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर चौधरी प्रेरणा सिंह के में अगर आप देखा जाए तो आप देख सकते हो बच्चे 6 फीट की दूरी पर बैठे हुए हैं और सब पढ़ाई कर रहे हैं। तो यानी अब 2 गज की दूरी बेहद जरूरी को हम 6 फीट तक लेके जा रहे हैं और आने वाले उस महीने तक हमें और सावधानी बरतनी है, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। छात्र कोई इसमें आ जाते हैं, उनको बुखार हो, आप किस तरीके से उनको यहाँ पर मेंटेन? उसका आपने गेट पे दोनों पे देखा भी होगा। जो गेट पे मेरे 2 कर्मचारी लगे हुए हैं, उन कर्मचारियों की 2 ही ड्यूटी हैं कि प्रत्येक बच्चा हैंड सैनिटाइज करेगा और एक टेम्परेचर देने के लिए थर्मामीटर उन पे है जो दूरस्थ से ही पता चल जाता है। तो कोई भी बच्चा ऐसा एंटर ही नहीं करेगा। दूसरा अनाउंस भी कर दिया गया है सुबह क्लास टीचर के माध्यम से पूरे क्लास के बच्चों को, सारे कॉलेज के बच्चों को, छात्र छात्राओं को ये बता दिया गया है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे वो प्रॉब्लम फीवर से संबंधित है, खांसी जुकाम है, या उसको कोई और प्रॉब्लम है, वैसे भी तुम्हें तो पता है इस कॉलेज का कि फर्स्ट एड बॉक्स की यहाँ व्यवस्था होती है। अगर कोई भी बच्चा किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, वो तुरंत क्लास टीचर या टीचर के माध्यम से इन्फॉर्म करता है और उसको फर्स्ट एड दी जाती है और घर पहुँचा दिया जाता है। लेकिन इस विपरीत परिस्थिति में कोविड-19 से संबंधित अगर कोई लक्षण उसके अंदर दिखाई देते हैं तो निश्चित रूप से वो टीचर के माध्यम से या डायरेक्ट हमें जैसे ही पता चलेगा हम उसको फर्स्ट एड भी देंगे और उसको घर तक पहुंचाने की व्यवस्था। जी सर, मेरा ये अगला सवाल ये है कि जैसे बच्चे स्कूल में आए हुए हैं, कुछों को अभी थोड़ा इतने नासमझ बच्चे हैं, कभी कभी गलतियाँ कर जाते हैं, आप उनसे क्या अपील करोगे? अपील यही है कि पहली बात तो मैं उम्मीद करता हूँ 6, 7, 8 के बच्चे तो अभी आए नहीं हैं, लेकिन जैसे ही आएंगे इन बच्चों के माध्यम से, मेरे टीचर्स के माध्यम से या हमारे पूरे विद्यालय परिवार के माध्यम से उन्हें ये संदेश जाएगा, उन बच्चों, छोटे बच्चों को भी और चाहे वो बड़ी क्लास के बच्चे हों। तो 2-3 जो बेसिक चीज़ें हैं कोविड-19 से संबंधित महामारी से बचने के लिए उस पर पूरी तरह से अमल करना है। अमल करने के लिए सबसे पहले जैसे हम बार बार या तो हाथ धो रहे हैं, साबुन से धोएं, हमारे जितने
वाटर पॉइंट हैं, चाहे वो नल हैं, हैंडपम्प हैं या वॉशरूम हैं, वहाँ पे सब पे साबुन रखी हुई है। तो हाथ जितनी बार भी वो उसका इस्तेमाल करते हैं वहाँ हाथ धोएं। कॉलेज में जब एंट्री करेंगे तो कर्मचारी हैं वहाँ पर, वो हैंड सैनिटाइज कराएंगे, टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, इन टेम्परेचर को भी चेक करेंगे। इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर भी अगर कोई बच्चे, उससे मैं यही अपील करूँगा पूरे कॉलेज के बच्चों से, या मैं ये कह रहा हूँ, मैं कॉलेज के बच्चे नहीं, मैं तो सभी बच्चों से या जनता से या युवाओं से अपील करता हूँ कि कोविड-19 को ख़त्म एक आदमी या एक व्यक्ति विशेष या एक संस्था ख़त्म नहीं कर सकती। इसको तो पूरे देश के युवाओं को, खासतौर से शिक्षित वर्ग को आगे बढ़ के आना पड़ेगा, और सभी को, चाहे अशिक्षित है, शिक्षित है, खेत में काम करने वाला है, उद्योग में काम करने वाला है, सर्विस वाला है, पढ़ने वाला है, सभी को एक साथ काम कर रहा है। तो मेरी अपील है अपने बच्चों से कि आप चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे अपने घर हो या समाज के अंदर हो, कहीं भी हो, वो कोविड-19 से संबंधित जितनी भी प्रिकॉशन बरत सकते हैं उन सबको बरतना चाहिए। उदाहरण के तौर पर कि हम कहीं किसी के संपर्क में आते हैं तो हैंड सैनिटाइजर करें, बिना मास्क के कहीं भी ना जाएं, थोड़ा डिस्टेंस रहें, क्राउड में जाते हैं तो उससे बचें। तो अगर समूह में, अगर हम रोड पे भी चल रहे हैं तो रोड पे भी एकदम नियरेस्ट होके ना चलें, उनकी दूरियां होनी चाहिए। अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित, और थोड़ा सा हेल्थ अवेयरनेस हो, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं। मतलब ये नहीं है कि हम दूरियां तो बना रखे ही, हमने मास्क भी लगा रखा है, लेकिन प्रॉपर डाइट हम नहीं ले रहे हैं। तो इसलिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी डेवलप करने के लिए तो अच्छा लें, पौष्टिक चीज़ लें, जो नुकसान देने वाली चीज़ें, बाज़ार की खुली चीज़ें हैं, उन चीज़ों को ना खाएं। तो अगर सब एक साथ इस काम को करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और मुझे उम्मीद है मोदी जी ने और योगी जी ने और के नेतृत्व में जो देश आगे बढ़ रहा है, तो दुनिया में उदाहरण बनने जा रहा है देश का, कि निश्चित रूप से हम बहुत चीज़ों में आगे बढ़ गए और हमारा जो परसेंटेज है बीमारी का वो डाउन जा रहा है जी। तो मेरी अपील यही है बच्चों से कि जो सरकार के द्वारा या हमारे द्वारा विद्यालय में शिक्षकों द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसका पालन करें, और एक इसको चैलेंज के रूप में लें। अगर किसी चीज़ को, कितनी भी मुश्किल चीज़ है, उसे अगर हम चैलेंज के रूप में लेंगे तो निश्चित रूप से विजय प्राप्त होगी और इस बीमारी से हम मुक्ति पाएंगे। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह ब्रेक होता है, लंच ब्रेक होता है, उसमें बच्चे आपस में बैठ भी जाते हैं, उनको आप क्या अब हमारे चैनल के माध्यम से उनको क्या संदेश दोगे आप? बच्चों को वैसे तो ऑलरेडी हमने निर्देश दिया हुआ है, इसलिए हमने ब्रेक का जो टाइम है वो इतना दिया है, सिर्फ उसे रेस्ट भी मिल जाए और वो कुछ खा भी ले। तो उस हाफ टाइम जो होगा वो हमारा 20 मिनट का होगा, हमने 10 मिनट उसमें कम कर दिए कि बच्चे क्राउड में इकट्ठे ना हों। जैसे क्लास में बैठते हैं उतनी ही दूरी पे, उतनी ही डिस्टेंस पे उन्हें अगर लंच वगैरह लेना है या ब्रेकफास्ट जो भी वो घर से लाते हैं वो लेना है, या रिफ्रेश होते हैं, वॉशरूम जाते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, तो बस उसका इस्तेमाल करके, मतलब उन्हें थोड़ा टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन उस टाइम में ज़्यादा प्रिकॉशन बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ उस टाइम टीचर्स क्लासरूम के अंदर नहीं होंगे, तो वो समूह में इकट्ठा होकर न बैठें। जिस तरह से दूरियां बना रखी हैं उस दूरी का, अनुशासन का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से विजय प्राप्त। जी, तब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ भारत अधाना टीवी न्यूज़।